हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड यूनिट नंबर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। और उसका नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। बच्चों, अगर आपको याद होगा या फिर आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो लास्ट लेक्चर व्हेन वी स्टार्टेड वी कंप्लीटेड टिल द स्पीशीज। वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बना, उसके लिए क्या क्या कैरेक्टर्स आए और किस तरीके से उसको डेवलप किया गया, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वी आर गोइंग टू द हाईएस्ट। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है, कैटेगरी है, जो विच कम्स अंडर दिस हायरार्की, दैट इज नोन एज स्पीशीज। तो हमने उसके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स। अगर नहीं याद होगा तो पहले थोड़ा उसको देख लो, उसके बाद आप लोग अगला पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो। एनीवेज, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। जैसे हम लोगों ने स्पीशीज देखा, आफ्टर द स्पीशीज कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज, ये तो स्पीशीज का है आई गेस। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। We are going to start with another important topic, that is rather a subtopic, often a very important and interesting topic from your NCERT 11th standard book, unit number 1, that is the living world. Okay, now living world is all about general understanding on what do we mean by living and non-living. तो हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी। लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, that was related to hierarchy of kingdom classification, that is species. हम लोगों ने स्पीशीज के बारे में देखा। एंड इफ यू रिमेंबर, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको शायद ये याद होगा दैट स्पीशीज इज द ओनली ग्रुप इन दिस एंटायर हायरार्की विच इज नेचुरली डेवलप्ड। रेस्ट ऑल द ग्रुप्स आर मेड बाय ह्यूमंस, दैट इज साइंटिस्ट ने बनाए हुए ग्रुप्स है। तो वो कैसे बनते हैं? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। स्पीशीज हमने पढ़ा था इज द टाइप ऑफ इन अ पर्टिकुलर ग्रुप अ स्पीशीज इज बेसिकली द वन where all the living organisms having maximum similarities and the one who can interbreed, जो reproduce कर सकता है, so we call that particular organism from a same species. चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते and we'll try to understand the next important hierarchy, that next important category, that is the genus. अभी ये बहुत easy रहेगा। जैसे for example species है, group of species having similarities in characters will form the genus. Group of genera having similarities will form the family. Group of families having similarities will form order, and like on. तो ये धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ओके, सो if we talk about the genus, now what do we mean by genus? Genus is nothing but a group of closely related species. ठीक है, सो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलकर बनता है एक जीनस। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ जीनस नोन एज सोलैनम। सोलैनम नाम का जीनस है। इसमें कौन कौन सा स्पीशीज आएगा? एक तो आपको पता ही है, परफेक्ट, दैट इज सोलैनम ट्यूबरोजम। तो पहला जो हमारा स्पीशीज आता है सोलैनम में, दैट इज नथिंग बट द ट्यूबरोजम। मतलब क्या? पोटैटो। अच्छा, पोटैटो को हम लोग और किसके साथ कंपेयर करते हैं? तो पोटैटो इज कंपेयर्ड विद द ब्रिंजल। ब्रिंजल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिंजल का जो स्पीशीज है दैट इज नोन एज मेलोंजेना। ओके, इट इज नोन एज मेलोंजेना। एंड देन इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट फ्रूट आता है या फिर वेजिटेबल जिसको फ्रूट बोल सकते हैं, दैट इज द टोमेटो। टोमेटो का जो स्पीशीज आता है दैट इज नोन एज लाइकोपेरिस्कम। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ब्लैकबेरी, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर, इसके लिए उसको बोला गया है नाइग्रम। तो मतलब चार अलग अलग स्पीशीज है। कौन कौन सा? ट्यूबरोजम है, मेलोंजेना है, लाइकोपेरिस्कम है, नाइग्रम है, जिनका जीनस क्या है? सोलैनम। सो इट इज लाइक सोलैनम ट्यूबरोजम, सोलैनम मेलोंजेना, सोलैनम लाइकोपेरिस्कम, सोलैनम नाइग्रम। ये तो हो गया प्लांट्स, करेक्ट। थोड़ा सा आगे देखते हैं। when we talk about a genus called as पैंथेरा, एनिमल्स। अभी पैंथेरा में क्या आएगा? पैंथेरा में कौन कौन से स्पीशीज आएंगे हैविंग क्लोज सिमिलैरिटी? जैसे फॉर एग्जांपल, वेरी गुड, लायन आएगा, टाइगर आएगा या फिर पैंथर आएगा, बराबर है। तो ये सब पैंथेरा नाम के जीनस में आते हैं। क्या क्या होता है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला आएगा लायन, कॉल्ड एज लियो। ओके, इसका स्पीशीज है लियो। या फिर दूसरा आता है टाइगर, जिसको हम लोग टाइग्रिस बोलते हैं, या फिर लेपर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्डस। सो स्पीशीज कौन कौन सा है? लियो है, पार्डस है, टाइग्रिस है। तो क्या बन गया? पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइग्रिस। अगेन, ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैविंग सिमिलैरिटीज, जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज आपको मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक दिस कैट फैमिली। अभी कैट फैमिली में भी बहुत सारे लाइक कैट्स का जो कॉमन जीनस होता है दैट इज नोन एज फेलिस। ओके, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पीशीज आते हैं। जैसे हमारे घर में जो कैट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिकस। ओके, डोमेस्टिकस इज अ स्पीशीज ऑफ द कैट विच वी हैव इन आवर होम, जो आपके घर में भी रहेगा। पर्शियन कैट तो आजकल बहुत कॉमन है। ओके, अच्छा, जीनस के ना दो अलग अलग टाइप आते हैं। मतलब कैसे? डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन वन जीनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर जीनस में, जिसके एग्जांपल्स बहुत ही कम है, बट इफ अ जीनस हैज ओनली वन स्पीशीज, ऐसा जीनस जिसमें कितना स्पीशीज है? एक, देन वी कॉल दैट एज मोनोटिपिक। मोनो का मीनिंग आता है वन, टिपिक मीनिंग हैविंग वन only one type of species. And if it has more than one, then naturally it will be called as what? Polytypic. Let's take an example. Monotypic में क्या आएगा? Monotypic मतलब having only single species. Like for example, Ricinus communis. ठीक है, कैस्टर, जिसका ऑयल भी बनता है ना, कैस्टर ऑयल। ओके, सो ये वाला रहता है, दिस इज Ricinus communis। तो इसमें ना रिसिनस ये एक ऐसा जीनस है जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज है, दैट इज कॉम्यूनस। और पॉलीटिपिक बाकी सारे आते हैं, जिसमें आप पहले जो एग्जांपल लिए वो सारे पॉलीटिपिक ही है ना। सो हैविंग मेनी स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रासिका ओलरेसी, दैट इज कैबेज, या फिर आता है ब्रासिका रापा, दैट इज टर्निप। तो ये सारे कैसे? दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, बट दे कम अंडर द सेम जीनस, दैट इज ब्रासिका। आर यू गेटिंग दिस? सो इधर जीनस इज गोइंग टू बी मोनोटिपिक और द जीनस इज गोइंग टू बी पॉलीटिपिक। तो ये टाइप हो गए जीनस के। So I hope everyone has understood what the genus is. So genus is nothing but group of species having similarities in them. तो ऐसे species जिसको जो similar है उनका एक ग्रुप बना जीनस। जीनस के बाद आता है फैमिली, सेम रहेगा। फैमिली अभी हम लोग एग्जांपल्स रिपीट करते जाएंगे। ओके, सेम ही एग्जांपल्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फैमिली का मतलब क्या आता है? फैमिली मीनिंग ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड व्हाट? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा और जीनस। Correct? So group of closely related genera or genus will form your family. Let's take an example. जैसे अभी these are all based on what? These are all based on the type of characters. जैसे for example some vegetative characters. Vegetative characters मतलब क्या है? जैसे plants में होता है ना vegetative characters, character of flower, character of stem, character of root, character of leaf, like that. So that is known as vegetative character. दूसरा आता है reproductive characters. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मतलब क्या? कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर। ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, तो ये प्लांट में जनरली आपको मिलेगा दैट द जेनेरा और अदर फैमिली इज बेस्ड ऑन ऑल दीज कैरेक्टर्स। टेक एन एग्जांपल, हम लोग प्लांट्स का एक एग्जांपल लेते हैं। अगेन सेम फैमिली सोलेनेसी, इफ यू रिमेंबर सोलेनेसी फैमिली में क्या आएगा? सोलैनम। जैसे सोलैनम में आते हैं अलग अलग टाइप के स्पीशीज, तो सोलेनेसी में कितने जेनरा आएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहला जनरा आता है दैट इज नोन एज सोलैनम। याद है ना तुम लोगों को ये? सोलैनम ट्यूबरोजम, सोलैनम, करेक्ट। एंड देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट विच बिलोंग्स टू द टोमेटो, राइट? सो ये अलग अलग टाइप के सोलैनम, जिनके ये अलग अलग स्पीशीज, जैसे सोलैनम पेरिस्कम करके आता है, तो इस तरीके से। ओके, नाउ इसके साथ आता है पेट्यूनिया। मतलब सोलैनम ये एक जीनस है, पेट्यूनिया ये दूसरा जीनस है। ये दोनों जीनस किसके अंदर आते हैं? दे कम अंडर द फैमिली नोन एज सोलेनेसी। नाउ व्हाई दे कम अंडर दिस पर्टिकुलर फैमिली? व्हाट इज द कैरेक्टर विच इज कॉमन इन देम? व्हाट इज द कैरेक्टर विच दे आर शेयरिंग? अनदर, दैट इज दतुरा। ओके, तो इसके कौन से कैरेक्टर्स है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फिर रिप्रोडक्टिव, दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स सिमिलर आते हैं? सो दे आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? तो वो थोड़ा सा हम लोग को, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये पर्टिकुलर प्लांट्स में सी द टाइप ऑफ फ्लावर। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इसके पेटल्स भी कंप्लीटली फ्यूज्ड है, इनके भी सबके फ्यूज्ड है और इनके भी फ्यूज्ड है। सो दे आर हैविंग, जैसे यहाँ पे फ्री पेटल वाला, ये भी फ्यूज पेटल है, ये भी फ्यूज पेटल है। सो द पेटल्स आर फ्यूज्ड। ओके, तो आप लोगों को और एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो उसमें आएगा फ्यूज पेटल्स एंड फ्री पेटल्स। सो दिस इज गैमोपेटालस कंडीशन। गैमोपेटालस मतलब फ्यूज पेटल्स एंड पॉलीपेटालस मतलब फ्री पेटल्स। तो यहाँ पे सारे पेटल्स फ्यूज्ड है, सो दैट इज द कैरेक्टर वी हैव। ओके, विच इज कॉमन इन द सोलेनेसी फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट फैमिली कम्स इज द मालवेसी। मालवेसी में कौन कौन से जेनर आते हैं? तो उसमें सबसे पहला आएगा हिबिस्कस, या फिर आएगा मालवा, या फिर आएगा सीडा,
या फिर वी हैव वन मोर दैट इज गॉसिपियम. Okay, and the last but not the least is abutilon. Now these are all, what are these? Gossypium, hibiscus, malva, sida and abutilon. Abutilon is what? These are all called as the genera. They have certain characters which are common, because therefore they belong to a common family known as Malvaceae. क्या क्या कैरेक्टर्स रहेंगे वो भी हम लोगों को समझना पड़ता है. तो इसमें कुछ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है, इसमें कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स है. अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स देखोगे ना तो हर एक का पेटल्स अभी फ्री है. ये जितने भी फ्लावर्स देखोगे तो यहाँ पे ओवरलैप्ड एंड फ्री, हियर आल्सो इट इज फ्री, इट इज ओवरलैप्ड एंड फ्री, ओवरलैप्ड एंड फ्री, ओवरलैप्ड एंड फ्री, मतलब पेटल्स आर फ्री. अगर फ्री पेटल्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीपेटालस. सो ये एक कैरेक्टर है. ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स रहेंगे, मतलब सीड से रिलेटेड, ओविल से रिलेटेड, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज योर फैमिली मालवेसी. तो अगर मालवेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज आते हैं इन प्लांट्स. वैसे एनिमल्स में भी आएगा. तो एनिमल्स में कौन कौन सा फैमिली आता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ फैमिली कॉल्ड एज फेलिडी. अभी अगर इसमें एनिमल देखोगे तो फेलिडी ये फैमिली में कौन कौन सा जेनरा होता है? तो उसमें सबसे पहला आता है जेनरा दैट इज फेलिस, मतलब कैट, कैट वाला. या फिर दूसरा आता है पैंथेरा, मतलब टाइगर, लेपर्ड और वो वाला. ये दोनों में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है विच आर सिमिलर. सम कैरेक्टर्स आर सिमिलर, देयरफॉर दे बिलोंग टू अ कॉमन फैमिली कॉल्ड एज फेलिडी. तो ये हो गया. अच्छा, फेलिडी के साथ और एक आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कैनिडी. कैनिडी मीनिंग व्हाट? कैनिडी का मतलब आता है द फैमिली विच हैज कैरेक्टर्स सिमिलर टू डॉग्स. तो उसमें डॉग आएगा, उसमें वुल्फ आएगा, इस तरीके से. ठीक है. या फिर फॉक्सेस, हम लोग बोलते हैं ना फॉक्स एंड वुल्फ और डॉग, इनका सिमिलर कैरेक्टर्स है. देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर क्वाइट सेम. इसके लिए दे बिलोंग टू सेम फैमिली नोन एज कैनिडी. कॉमन कैरेक्टर इज लाइक देयर कार्निवोरस, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है. तो ये हो गया हमारा एनिमल का कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू द फैमिली. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट द फैमिली इज. देखो अभी क्या हो रहा है ना, धीरे 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 ये क्लासिफिकेशन सिंपल होते जा रहा है. स्पीशीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, जीनस में अभी थोड़ा सिमिलैरिटी कम होगा, फैमिली में कम हो गया, ऑर्डर में और ज्यादा सिमिलैरिटी कम होगा. मतलब डिसिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये ब्रॉड होते जा रहा है क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ closely related families. Simple. Those families which are close to each other, closely related to each other, they are known as they will come under the category called as order. ठीक है. So they will resemble in major characteristics. Okay. बाकी ऐसा minor characteristics, तो मतलब क्या होगा ना, number of characteristics which are similar are going to be less. अगर आप पूरा क्लासिफिकेशन देखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल पहला 3 कौन कौन सा? सबसे पहला आता है स्पीशीज, उसके बाद आता है जीनस और उसके बाद आता है फैमिली. इसमें है ना द कैरेक्टरिस्टिक्स, द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सिमिलर आर मोर. सो दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, जो ज्यादा है. ओके, वेयर एज ऑर्डर ऑनवर्ड्स, मतलब ऑर्डर से आगे जितना भी आएगा ना, ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, सब क्लास आएगा, या फिर फाइलम, डिवीजन आएगा, किंगडम आएगा, तो ये सारे जो है ऑर्डर एंड ऑनवर्ड्स and other categories, इसमें they are identified based on aggregates of the character. मतलब similarities in the characters is less, number of characters having similarities is less, aggregate of character will be there. I hope everyone is getting this. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहा है. तो you imagine that it is like a funnel. ये ऐसे funnel की तरह है, like this. Okay, and somewhere here we have the species and somewhere here we have kingdom. ओके, सो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन आएगा. करेक्ट. तो ये फनल शेप की तरह है, तो धीरे धीरे ब्रॉड होते जाएगा. सिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टर्स विल नाउ रिड्यूस, सो दे हैव लेस सिमिलर कैरेक्टर्स. चलो देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर. तो ऑर्डर में क्या क्या आता है देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ऑर्डर आता है मालवेल्स. मालवेल्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज. कौन कौन सा फैमिलीज होता है? तो सबसे पहला फैमिली आएगा मालवेसी. याद है सिमिलैरिटीज, पेटल वाला मैंने बताया था, पॉलीपेटालस कंडीशन. फिर उसके बाद आएगा टिलिएसी. देखो सारे पेटल्स फ्री है, कोई भी फ्यूज नहीं है. फिर आएगा स्टर्किलिएसी. ये भी देखोगे तो सारे पेटल्स कैसे है? फ्री. कौन कौन से फैमिलीज है देखो, पहला आएगा मालवेसी, दूसरा आएगा टिलिएसी, तीसरा आएगा स्टर्किलिएसी. एंड टुगेदर दे कम अंडर दिस पर्टिकुलर फैमिली कॉल्ड एज मालवेल्स. क्या कैरेक्टर है इनमें कॉमन? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इनमें कॉमन है? तो दे शो एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन.
एक्साइल प्लेसेंटेशन का मीनिंग क्या आता है? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन देखो कैसा होता है, ये अभी मॉर्फोलॉजी में हम लोग फिर से पढ़ने वाले। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि कैसे दिखता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। बेसिकली व्हाट इज प्लेसेंटेशन? इट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा। ओवरी रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहेगा, लेकिन वो ओव्यूल अटैच रहता है टू अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज प्लेसेंटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, सो इट अकर्स वेयर ओव्यूल्स दैट इज सीड्स आर अटैच्ड टू द ओवरी मीनिंग फ्रूट्स, मतलब हाउ दे आर अरेंज्ड। ओके, तो ये रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्साइल प्लेसेंटेशन में अगर आप देखोगे तो ये बीच में प्लेसेंटा है, ये वाला जो है ना ये प्लेसेंटा है, एंड दीज आर ऑल ओव्यूल्स। ये जितना भी दिख रहा है ना बाजू में, ये सारे ओव्यूल्स है। और यहाँ पे एक कैविटी दिख रहा है ना आपको, ऐसा ये एक कैविटी है, फिर ये एक कैविटी बना, फिर ये एक ऐसा कैविटी बना, फिर यहाँ पे एक कैविटी बना, सो दे आर नोन एज द लोक्यूल्स। ओके, तो ऐसा ये अरेंजमेंट रहेगा प्लेसेंटा का, ओव्यूल का ऑन द प्लेसेंटा। सो दिस इज नोन एज एक्साइल। एक्साइल मतलब एग्जैक्टली इन द सेंटर एक्सिस, right? So that is called as axial placentation. So wall of the ovary, that is fruit, will have all these locules. ठीक है, तो अंदर सारे लोक्यूल्स रहेंगे और प्लेसेंटेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? सो पॉलिनोमियल्स, another type of order which we have is पॉलीमोनियल्स। अभी पॉलीमोनियल्स में क्या आएगा? तो पॉलीमोनियल्स में सबसे पहला फैमिली आता है दैट इज सोलेनेसी, जिसमें अगर आप देखोगे तो अगेन फ्यूज्ड पेटल्स, हमने पहले फ्री पेटल्स देखा, या फिर कॉन्वोल्वुलेसी। What is the pronunciation? The pronunciation is convolvulacy. बहुत सारे टंग ट्विस्टर होते हैं बायो में, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका मीनिंग भी है क्योंकि उनके कैरेक्टर से उनका मीनिंग आता है। ओके, सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सो वी हैव एन ऑर्डर हियर कॉल्ड एज पॉलीमोनियल्स। पॉलिनोमियल मैथ्स में आता है, ये पॉलीमोनियल्स है। Okay, so they have certain characters which are similar. So what is the character? So they are based on the floral character. क्या दिख रहा है आपको? फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स देखोगे तो सारे फ्लावर्स कैसे, पेटल्स कैसे, सारे फ्लावर्स के फ्यूज्ड, सिंपल। एंड इफ द पेटल्स आर फ्यूज्ड तो वो क्या बन गया? कंडीशन। कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यस, वेरी गुड। सो इट इज नोन एज गैमोपेटालस। फैंटास्टिक। ओके, तो यहां पे ये रहेगा आपका कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव अ कॉमन ऑर्डर कॉल्ड एज पॉलीमोनियल्स, राइट? तो ये हो गया हमारा ऑर्डर इन प्लांट्स। चलो एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल्स में वी हैव एन ऑर्डर कॉल्ड एज कार्निवोरा। अभी नाम से ही पता चलता है यार, कार्निवोरा, परफेक्ट। मतलब क्या? एनिमल्स हु आर नोन टू ईट फ्लैश। वेरी गुड। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला वही फैमिलीज आएंगे वापस फिर से। तो सबसे पहला फैमिली कौन सा है? फेलिडी। ये वाला फैमिली कौन सा है? परफेक्ट, कैनिडी। ठीक है, सो कैनिडी और फेलिडी दे बिलोंग टू कार्निवोरा। क्यों? क्योंकि सारे नॉन वेजिटेरियन है। ओके, सो दैट बिकॉज दे ईट फ्लैश, राइट? देन गिब्बॉन्स आता है, या फिर मंकीज आते हैं, या फिर गोरिल्ला आता है, दे ऑल्सो बिलोंग टू कॉमन ऑर्डर। इनका ऑर्डर कौन सा है? इनका ऑर्डर आता है प्राइमेटा। दे आर नोन एज प्राइमेट्स। इनके कैरेक्टर्स थोड़े से अलग रहेंगे। चलो, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ऑर्डर इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैविंग सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आएगा सब क्लास। अच्छा, सब क्लास ये जो होता है ना, ये कैटेगरी सब में नहीं आएगा, कुछ प्लांट्स या फिर कुछ एनिमल्स में ही मिलता है, सब में नहीं मिलता है। तो बेसिकली जहां पे मिलेगा वहां पे हम लोग को क्या बोलना है? सब क्लास इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्डर। सीरीज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। सब क्लास इज बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। ओके, सपोज सब क्लास नहीं रहेगा तो सीधा क्या आएगा? क्लास। सो व्हाट विल बी क्लास? क्लास विल बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स हैविंग सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स। ओके, सीरीज अलग होता है। सीरीज इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके लिए उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज सब क्लास? असेंबलेज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। जितने भी ऑर्डर्स है उन सबको मिलकर बनता है हमारा एक कैटेगरी कॉल्ड एज द सब क्लास हैविंग सम सिमिलैरिटीज। थोड़े से ही सिमिलैरिटीज होते हैं, 2, 3, 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, बाकी सब डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑर्डर्स इन प्लांट्स, जैसे रैनल्स करके एक ऑर्डर आता है, या फिर दिस इज नोन एज पैराइटल्स करके एक ऑर्डर आता है, या फिर मालवेल से ऑर्डर आता है। सो दे हैव 1 or 2 कैरेक्टर्स व्हिच आर सेम, सो दे बिलोंग टू अ सब क्लास एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर अ सब क्लास कॉल्ड एज पॉलीपेटाली। देखो नाम से ही पता चलता है, सब क्लास पॉलीपेटाली मतलब क्या? व्हाट इज द सिमिलर कैरेक्टर दे आर शेयरिंग? अब भी बताया मैंने, पॉलीपेटालस मीनिंग वेरी गुड, फ्री पेटल्स। तो आप देखोगे तो इधर भी पेटल्स फ्री है, इधर भी पेटल्स फ्री है, इधर भी पेटल्स फ्री है। इसके लिए नाम क्या दिया? पॉलीपेटली। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो ये हो गया हमारा एक सब क्लास कॉल्ड एज पॉलीपेटली। सो ऑल हैव फ्री पेटल्स।
बहुत सिंपल है यार, बायोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोग अननेसेसरी टेंशन लेते हो। करेक्ट, प्रॉपर तरीका होना चाहिए पढ़ने का, अगर तरीका रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सारे हार्ड फैक्ट्स है, ये सारे एग्जांपल्स नीट के लिए जरूरी है क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर का एग्जांपल जनरली होता नहीं है क्योंकि ये आपके बुक्स के ही एग्जांपल्स है। ओके, मैं अलग से कुछ नहीं ले रहा हूं, राइट, एनसीईआरटी से ही पूरा चल रहा है। चलो, सब क्लास अगर नहीं रहेगा तो आगे क्या आएगा, क्लास। तो अगर सपोज सब क्लास नहीं रहेगा तो व्हाट विल बी क्लास, क्लास विल बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। सपोज सब क्लास रहेगा तो क्या, सब क्लास रहेगा तो देन इट विल बी ग्रुप ऑफ सब क्लास। सो क्लास विल बी व्हाट, ग्रुप ऑफ सब क्लास हैविंग सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स, लेकिन उसका नंबर कम है तो वो पढ़ने की जगह हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सब क्लासेस, एंड इफ द सब क्लास इज नॉट अवेलेबल देन ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अभी देखो प्लांट्स में सब क्लास कौन कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल गैमोपेटाली इज अ सब क्लास। फिर उसके साथ दूसरा आता है, अच्छा गैमोपेटालस, गैमो मतलब क्या, फ्यूज ना, देखो यहाँ पे पेटल सारे फ्यूज्ड है ना, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे पेटल्स कैसे है, ये सारे पेटल्स कैसे है, फ्यूज्ड है। ओके, सो इफ यू सी हियर दिस पेटल इज आल्सो फ्यूज्ड, दिस पेटल इज आल्सो फ्यूज्ड, ये भी फ्यूज्ड है और ये भी फ्यूज्ड है। Get in this? So it is known as gamopetalis. Gamos meaning marriage. So it's like fused petals. या फिर दूसरा आता है, ये कौन सा है, अगर ये gamopetalis है तो ये कौन सा रहेगा, free petals, मतलब very good, it is polypetally. Correct? So this is gamopetally and this is polypetally. Polypetally मतलब क्या, free petals. अब ये दोनों भी कैसे है, these are the subclasses in a plant which are categorized under one class and that one class is known as dicotyledone. चलो बच्चों अभी मुझे बोलो डाइकोटिलिडोनी मतलब कौन सा कैरेक्टर दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये तो फ्यूज्ड पेटल्स है, ये तो फ्री पेटल्स है, इज द कैरेक्टर सेम, नो, फिर भी इनका ग्रुप एक ही है, फिर भी उनका क्लास एक ही है, कौन सा, डाइकोटिलिडोनी। इसका मतलब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, इसका मतलब ये दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों प्लांट्स में, ये सारे प्लांट्स में गैमोपेटाली और पॉलीपेटाली के the seeds are dicot seeds. Perfect, ठीक है, so they are all dicot seeds, इसके लिए उसका नाम दिया है dicotyledone. I hope everyone is getting this. बहुत easy है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग नहीं लगाने का। Now, if सब categories are not considered, अगर सब क्लास नहीं है तो what will be class? Then the class will be group of related orders. Simple. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड ऑर्डर कौन कौन से रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा है, रिलेटेड ऑर्डर्स है, उसके साथ आता है प्राइमेटा, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ऑर्डर। आर दे ऑल रिलेटेड, ऑब्वियसली यस, क्योंकि उनका लाइन ऑफ डेवलपमेंट सेम है एवोल्यूशन में। सो वी हैव कार्निवोरा एंड प्राइमेटा, दे कम अंडर वन इंपॉर्टेंट क्लास एंड दैट क्लास इज नोन एज मैमेलिया। अभी आप बोलो मैमेलिया का मतलब क्या होता है, कौन सा कैरेक्टर जो इनमें सिमिलर रहेगा, क्योंकि ये तो कार्निवोरस है और ये प्राइमेट्स है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी वैसे है नहीं, लेकिन एक ही है, दैट इज they have mammary glands to feed their young one. इसके लिए इनका सब क्लास रादर क्लास क्या बन गया, मैमेलिया, क्योंकि क्या कैरेक्टर है, they have a characteristic that they can feed their young one. Okay, that is why they will come under a class known as mammalia. And then we have the second class, that is phylum and division. देखो हमने कलर भी अलग दिया, देखो डिवीजन को अलग कलर है और फाइलम को अलग कलर है, पता है क्यों, क्योंकि डिवीजन ग्रीन है, इसका मतलब इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड फाइलम इज फाउंड इन एनिमल्स. So suppose if it is plant then we have division, suppose if it is animal then we have phylum. ठीक है, so again category composed of related classes together it's called as division in plants and phylum in animals. Simple. ठीक है, तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। डिवीजन जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एंजियोस्पर्मी इज अ डिवीजन, अभी ये क्लासिफिकेशन में आएगा आगे चल के। नाउ दिस विल हैव टू क्लासेस, कौन से, एक क्लास अभी हमने पढ़ा, कौन सा था, the one having two cotyledons. अरे वाह, वेरी गुड, सो दैट इज नोन एज डाइकोटिलिडोनी। एंड देन नेचुरली दूसरा कौन सा आएगा, मोनोकोटिलिडोनी, हैविंग टू कोटिलिडॉन्स, हैविंग वन कोटिलिडॉन। करेक्ट, सो टू कोटिलिडॉन वाला सीड कौन सा होता है, तो वो ऐसा दिखेगा, सो सीड हैविंग टू कोटिलिडॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो है ना, जिसमें ये एक कोटिलिडॉन है और ये दूसरा कोटिलिडॉन है, तो इसका टिपिकल एग्जांपल आएगा मैंगो। चलो दूसरा कौन सा है, मोनोकॉट, मतलब एक ही कोटिलिडॉन रहेगा, सो इट लुक्स समथिंग, द सीड विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, सो हैविंग सिंगल कोटिलिडॉन, एग्जांपल क्या आएगा, परफेक्ट, जो हम लोग खाते हैं हमेशा, मेज। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल, सिंपल। सो डाइकोटिलिडोनी मोनोकोटिलिडोनी मिलकर बन गया वन डिवीजन नोन एज एंजियोस्पर्मी। जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ऐसा भी होता है ना,
तो जिम्नोस्पर्म इससे पहले आएगा, एंजियोस्पर्म बाद में आएगा, राइट। फाइलम में क्या आएगा? फाइलम में आएगा कॉर्डेटा। अभी कॉर्डेटा मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा? वेरी गुड, कॉर्डेटा का मीनिंग ये आता है दैट द ऑर्गेनिज्म हैविंग वर्टिबल कॉलम। परफेक्ट, तो इसमें सारे आएंगे ना, मतलब ये फाइलम है तो इसमें सारे क्लासेस तो आने ही है। जैसे फॉर एग्जांपल इट विल हैव क्लास लाइक इट स्टार्ट्स विद द वाटर ना, पानी से शुरुआत करते हैं तो पाइसेस आएगा सबसे पहले, मतलब फिश। उसके बाद आएगा एम्फीबियंस, द वन हु सर्वाइव्स इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। फिर सिर्फ टिपिकल लैंड ऑर्गेनिजम्स, ये आएंगे रेप्टाइल्स, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। उसके बाद द एनिमल स्टार्टेड फ्लाइंग, तो वो बन गया आपका एव्स। और उसके बाद दे स्टार्टेड फीडिंग देयर यंग वन, इसके लिए आ गया मैमल्स, है ना। सो दीज आर ऑल क्लासेस ना, कौन कौन सा? पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। सो दे ऑल बिलोंग टू वन फाइलम दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डेटा। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, राइट। तो ये ऐसे कुछ होते हैं। सो कॉमन फीचर्स आर लाइक, जैसे मैंने बताया ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड द डॉर्सल हॉलो न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब इज आल्सो नोन एज द नर्व कॉर्ड। डॉर्सल रीजन मतलब ये वाला पीछे वाला, हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे है ना, तो ये डॉर्सल रीजन है, ये वेंट्रल रीजन है फ्रंट वाला। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे है, इसके लिए डॉर्सल नोटोकॉर्ड, और उसके बाद आएगा डॉर्सल न्यूरल ट्यूब और नर्व कॉर्ड। तो ये कैरेक्टर है जो सब में आपको मिलेगा, मतलब पाइसेस से लेकर मैमल्स तक सब में मिलेगा। सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, दैट इज फाइलम एंड डिवीजन। और उसके बाद एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आता है दैट इज नोन एज सब, दैट इज नोन एज किंगडम। अभी सब किंगडम रहता है कुछ में नहीं रहता है। सब किंगडम इफ इट इज फॉर्म, देन इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट डिविजन्स इन द प्लांट्स एंड डिफरेंट फाइलम्स इन द एनिमल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से दिया उन्होंने एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी, ये क्या हो गया हमारे डिवीजन, और इनको मिलकर एक सब डिवीजन बनेगा। तो सब डिवीजन इज व्हाट? जैसे अभी एंजियोस्पर्मी का मीनिंग दिया उन्होंने, एंजियोस्पर्मा मतलब एनक्लोज सीड्स, सो क्लोज द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, करेक्ट, सो दैट कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स, ठीक है, द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। तो यहाँ पे सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट, हियर द सीड्स आर आउटसाइड द फ्रूट, मतलब देयर आर नो फ्रूट्स बीइंग डेवलप्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल मैंगो का लिया है, इधर एग्जांपल किसका लिया है? साइकस का लिया है। सो दे ऑल बिलोंग टू दिस डिविजन्स, दे बिलोंग टू वन सब फाइलम और अदर सब किंगडम, एंड दैट इज नोन एज जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी का एक सब किंगडम आएगा एंड दैट इज नोन एज फिनोरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइटा। ओके, तो ये इनका सब किंगडम है, ठीक है। फिनोरोगैम्स का मीनिंग आता है सीड प्रोड्यूसिंग। उसके बाद दूसरा एक आता है दैट इज नोन एज क्रिप्टोगैम्स, द वन व्हिच डजंट प्रोड्यूस द सीड्स। ओके, सीड प्रोड्यूसिंग एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग। तो ये हो गया हमारा सब किंगडम। बट एज आई सेड, अगर सब किंगडम्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तो सीधा क्या आएगा? किंगडम। जैसे प्लांट में और एक दिया है मेरे ख्याल से, देखो ये अभी मैं बोल रहा था ना फिनोरोगैम्स, तो यही आया। सो जैसे ये फिनोरोगैम्स है तो ये आ गया क्रिप्टोगैम्स, सीडलेस। फिनोरोगैम्स अभी देखा ना हम लोगों ने, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। तो क्रिप्टोगैम्स में क्या आएगा? तो उसमें एल्गे आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, इस तरीके से, ठीक है। सो ये सारे आते हैं आपके फिनोरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स, और ये दोनों मिलकर बनेगा हमारा हाईएस्ट कैटेगरी इन द प्लांट्स दैट इज नोन एज किंगडम प्लांटे। ओके, सो वी हैव दिस फिनोरोगैम्स एज वन सब किंगडम, देन उसके बाद आएगा अनदर सब किंगडम दैट इज क्रिप्टोगैम्स, दोनों मिलकर बनेगा किंगडम प्लांटे, करेक्ट। दैट इज द ब्रॉड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है जो पानी के अंदर है, पानी के बाहर है, सारे के सारे प्लांट्स का एक ही किंगडम होता है दैट इज नोन एज किंगडम प्लांटे। ओके, सो ऑब्वियसली वी हैव एनिमल्स में भी रहेगा ना, तो ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड अंडर द सेम किंगडम दैट इज नोन एज किंगडम एनिमैलिया, ठीक है। सो यहाँ पे डिवीजन एंड फाइलम दे गो हैंड इन हैंड। इफ इट इज डिवीजन देन इट इज इन द प्लांट्स, इफ इट इज फाइलम देन इट इज इन द एनिमल्स। ओके, और सारे फाइलम्स मिलकर बनता है हमारा एक किंगडम दैट इज नोन एज किंगडम एनिमैलिया, राइट। तो ऐसे अलग अलग किंगडम्स बन गए। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द हायरार्की। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द किंगडम, एंड्स विद द स्पीशीज। लेकिन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो स्टडी करते समय वी स्टार्ट फ्रॉम द स्पीशीज एंड एंड विद द किंगडम। मैंने इसका निमोनिक भी बोल दिया आपको, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ओके, सो यहां से ये शुरू होता है। तो हाईएस्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी किंगडम एंड द लोएस्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी स्पीशीज। स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर रहेंगे और किंगडम में सबसे कम रहेंगे।
सो इन द असेंडिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा स्पीशीज, स्पीशीज के बाद आएगा जीनस, जीनस के बाद आएगा फैमिली, देन कम्स ऑर्डर, देन कम्स सीरीज, देन कम्स सब क्लास, देन कम्स क्लास, देन कम्स सब फाइलम या फिर सब डिवीजन, फिर आएगा डिवीजन, फाइलम एंड फाइनली किंगडम, राइट। तो ये है हमारा एक टिपिकल क्लासिफिकेशन। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दी हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। सो एज आई सेड नो, किंगडम मतलब ये पूरा जो रहता है ना, दीज आर ऑल कॉल्ड एज द हाईएस्ट कैटेगरीज। कौन सा? किंगडम, डिवीजन, फाइलम, क्लास, एंड द स्पीशीज इज नोन एज द लोएस्ट कैटेगरी। जितना कैटेगरी हाई रहेगा उतना सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स विल बी लेस। अगेन, जितना कैटेगरी हाइयर रहेगा उतना सिमिलैरिटी लेस, जितना कैटेगरी लोअर आएगा उतना सिमिलैरिटीज ज्यादा। इतना सिर्फ याद रखना विदाउट फेल, ठीक है। सो ग्रेटर डिफिकल्टी इन रिलेटिंग द अदर टैक्सा एट सेम लेवल बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेस सिमिलर, इसके लिए उनको कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसा जैसा आप नीचे जाओगे वैसा क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि सिमिलैरिटीज बढ़ते जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को अगर हमें रिवाइज करना है तो कैसे रिवाइज करेंगे? तो एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने सारे कैटेगरीज का, मैन एंड हाउस फ्लाई, बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में टैक्सॉन कौन कौन सा देखो, किंगडम एनिमलिया है, फाइलम क्लास ढूंढना है, सब क्लास है नहीं, ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ढूंढना है। तो चलो किंगडम ह्यूमन बींग का क्या आएगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर ना, नीचे से शुरुआत करते हैं। तो स्पीशीज क्या आएगा, सेपियन, जीनस क्या आ गया, होमो, फैमिली कौन सा आ गया, होमिनिडी, ऑर्डर क्या आ गया, प्राइमेटा, डू वी हैव अ सब क्लास, नो। उसके बाद क्लास क्या आएगा, मैमेलिया, फाइलम कौन सा है, बोलो बोलो, फाइलम कौन सा है, वेरी गुड, फाइलम इज कॉर्डेटा, सिंपल, एंड द किंगडम इज एनिमलिया। वैसा हाउस फ्लाई, डोमेस्टिक फ्लाई, तो नेचुरली स्पीशीज क्या आ गया, डोमेस्टिका, जीनस क्या आ गया, मस्का, इसका फैमिली क्या आएगा, जैसे होमो का होमिनिडी था तो मस्का क्या रहेगा, मस्का का फैमिली विल बी वेरी गुड, मस्केडी। उसके बाद ऑर्डर विल बी डिप्टेरा, ये थोड़ा सा अलग है, मस्केटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोलने का, इट इज डिप्टेरा। उसके बाद क्लास इज इंसेक्टा, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा क्योंकि जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड व्हाट इज द किंगडम, वेरी गुड, किंगडम इज एनिमलिया। तो ऐसे ना कभी एग्जांपल्स में आता है, एनसीआर नीट में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स वी हैव टेकन ओनली फ्रॉम योर बुक, ठीक है। बाहर का हम लोग पढ़ नहीं रहे क्योंकि रूल है कि नीट में जो भी पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से होगा, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी ओनली। ओके, आर यू गेटिंग दिस? सो आई होप आप लोगों को ये पूरा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, कैसा रहता है, क्या रहता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, तब और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा अबाउट द हायरार्की ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये तो रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आगे एक छोटा सा पार्ट बचता है लेकिन वो हम लोग लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम करेंगे बाद में। तो नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको ये सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग वेल, सो जस्ट कीप स्टडिंग, keep writing your own self study notes and keep watching our videos as and when you get the difficulty. Thank you very much guys and keep studying. Bye bye.